पढ़ेंगे इसमें केपी केसी को न्यूमेरिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं, केपी और केसी को। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे केपी और केसी को, ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो केसी, अच्छा उससे पहले एक बात बताओ आपको मुझे, कि जो मैंने बताया था आपको एक्टिव मास, उसको मैंने बताया था कि या तो हम इसको कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं या फिर हम इसको पार्शियल प्रेशर लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर। कॉन्सेंट्रेशन फॉर एक्वस सोल्यूशन या मतलब फॉर सोल्यूशन फेज, और पार्शियल प्रेशर किसके लिए लेते हैं, फॉर गैसियस फेज। ठीक है, अब हम एक स्टार्ट करेंगे एक नॉर्मल सा रिएक्शन से, एक रिएक्शन को कंसिडर करेंगे और फिर हम अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो सपोज करो हमारे पास ये रिएक्शन है N2 प्लस O2, इट गिव्स NO, रिवर्सिबल है ये। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ पे कल कैलकुलेट करने जा रही हूँ केसी। क्या कैलकुलेट करने जा रही हूँ, केसी। तो मैं एक बार समझा देती हूँ फिर आपके डाउट लूंगी। तो सपोज करो कि अगर हमारे पास T इज इक्वल टू 0 है, तो N2 का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो A है और O2 का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो B है। लेकिन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे प्रोडक्ट के, वो 0 होंगे। क्यों 0 होंगे, बिकॉज इनिशियली जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ किसके होते हैं मोल्स, रिएक्टेंट्स के मोल होते हैं। ठीक है ना। उससे पहले एक चीज और ले लो, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है हमारे पास यहाँ मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी, सो बेटा मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम है सॉल्यूशन इन लीटर में। ठीक है, क्यों ये मैंने किया इसको भी मैं बता रही हूँ। अब टाइम टी कुछ समय के बाद इस सिस्टम में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। तो सपोज करो इसका एक्स पार्ट यहाँ से टूटेगा, इसका भी एक्स पार्ट यहाँ से टूटेगा और ये बना देगा 2x। तो यहाँ पे जो ये हमने लिखा है a माइनस एक्स बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, दिस इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, मोलैरिटी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो सपोज करो कि यहाँ पे हमने डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय v डिवाइडेड बाय v डिवाइडेड बाय v, वेयर v इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन लीटर। हाँ जी बच्चा पार्टी, यहां तक क्लियर है, आवाज आ रही है सबको, हाँ जी बताओ सबको आवाज आ रही है। अंजलि, व्हाट इज द प्रॉब्लम, बताओ अंजलि, जल्दी बताओ क्या प्रॉब्लम है। जब मैंने आपको पिछला जब इक्विलिब्रियम पढ़ा रही है, 2x का मतलब क्यों कहां से आया, देखो इसका x टूटा है, यहाँ पे इसका x टूटा और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इसके 2 बन रहे हैं, तो 2x ही तो लिखेंगे। हम्म, इसके नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं तो इसका x और इसका x, टोटल इज व्हाट, 2x। ओके, तो टोटल कितने होंगे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, 2x एंड हमने वॉल्यूम से क्यों डिवाइड किया, जल्दी से रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। वैभव वेट फॉर 5 मिनट। Why I have divided by volume V? Tell me first. मोलैरिटी के लिए, यस वेरी गुड। क्यों, क्योंकि अगर हम मोलैरिटी नहीं लेंगे, हमारे पास जोया खान, आर यू न्यू स्टूडेंट, जोया, सो बेटा वी आर डीलिंग विद द केमिकल इक्विलिब्रियम का 3rd लेक्चर, सो ऑफ कोर्स आपको इसमें कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। ठीक है, वेयर वर यू, तुम लास्ट लेक्चर में कहाँ थे। ठीक है वैभव, क्या दिक्कत है यहाँ पे बताओ। ओके वैभव,
Then Joya, it is difficult to understand because we have already read the concept of the मोलैरिटी कहाँ से आया। वैभव, हम जो एक्टिव मास लेते हैं उसको हम किस में मेजर करते हैं वैभव? कंसंट्रेशन में, ठीक है ना। और कंसंट्रेशन का जो मोस्ट मतलब सबसे जो जनरल फॉर्म होता है वो मोलैरिटी ही तो होता है। बोलो, कंसंट्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो मोलैरिटी हो, नॉर्मेलिटी हो, या फिर स्ट्रेंथ हो। तो हमने यहाँ पे मोलैरिटी लिया है। और मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। Only one lecture, I guess only one lecture is left for the equilibrium. उसके बाद we'll start new chapter. Okay, Zoya? Okay. तो बच्चा पार्टी यहाँ तक इट इज क्लियर टू यू ना कि ये मैंने वॉल्यूम से क्यू डिवाइड किया और a माइनस बी एक्स ये पूरा। हाँ, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम क्या करेंगे? अब हमने क्या करना है? यहाँ पे हमने केसी का क्या लिखना है? एक्सप्रेशन लिखना है। तो आपको पता है कि केसी का एक्सप्रेशन क्या होता है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यानी एक्टिव मास रेस्ट टू द पावर इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास या कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट टू द पावर इट्स कोफिशिएंट। ये केसी के एक्सप्रेशन में किसी को दिक्कत है? शिवानी, एक्स कहां से आया? शिवानी, हमने सपोज किया कि ए का कुछ पार्ट यानी एक्स पार्ट टूटा और बी का एक्स पार्ट टूटा, तब एनओ का 2x पार्ट बना। क्लियर है शिवानी? ठीक है। अब आगे चलेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हम NO की वैल्यू ये पुट करेंगे और फिर N2 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो चलो पुट करते हैं। यहाँ पे NO की वैल्यू कितनी है बेटा जी? तो ये है 2x बाई वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2? तो इसकी मोलैरिटी है a माइनस एक्स बाई वी एंड b माइनस एक्स बाई वी। बताओ, यहाँ तक क्लियर है? देखो, एक एक स्टेप में बहुत स्लो चल रही हूँ बिकॉज आप लोगों को क्लियर होना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे। जिसको भी नहीं समझ में आएगा प्लीज मुझे बताएगा कि मैम मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं रिपीट करूंगी, भले क्लास में थोड़ा सा लेट होगा और या फिर क्लास में हम एक लेक्चर थोड़ा लेट चलेंगे, बट आपको समझ आना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। चलो अब आगे चलते हैं। तो मेरे पास केसी आ गया, यहां से इसको कॉपी करो। 2x बाई वी, ये हमारे पास आ गया 2x बाई वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स बाई वी b माइनस एक्स बाई वी। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा 4x स्क्वायर बाई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। सो कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स b माइनस एक्स। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन। विच रिएक्शन? N2 प्लस O2 इक्वल 2NO। ठीक है, क्वेश्चन में आपको सारे की वैल्यू दी होगी, ए की वैल्यू दी होगी, एक्स की वैल्यू दी होगी, सबको पुट करेंगे आप और केसी की वैल्यू आप निकाल लेंगे। यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? क्लियर? तो अब आप, अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो अब आप उसको इस स्टेप को समझ गए हो ना कि इनिशियली हम इतना मोल लेंगे, फिर उसमें से हम सपोज करेंगे कि इतना मोल उसमें से टूटा, तो इतना मोल हमारा प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब मोलारिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। क्लियर है बच्चा? ठीक है, उसके बाद केसी के एक्सप्रेशन में सबकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को रखेंगे
और फिर उसको सॉल्व करेंगे। शिवानी, my name is Shruti. Shivani, this is also your first class? ये आपकी फर्स्ट क्लास है? विथ मी फर्स्ट क्लास, वाई? अभी तक आप किस बैच में थे? कौन से सर? अभी जो 12th से कैटलिस्ट और फोटान का बैच शुरू हुआ है, तो उसमें आप किसी और बैच से थे? अच्छा, ठीक है। ओके, तो कन्हैया सर वाले से क्लास लिए हुए तो आपको कम से कम ये सेकेंड वीक होने जा रहा है, आई गेस थर्ड वीक होने जा रहा है या सेकेंड वीक, क्योंकि जब से 12th ऑफ दिसंबर से जब से ये कैटलिस्ट और आपका बाइफर्केशन हुआ है, तब से आई एम टेकिंग द बैच ऑफ 12th बैच 18, 15 एंड 13। चलो ठीक है, तो केसी समझ में आ गया है, तो पहले इसके एक दो क्वेश्चन करते हैं और फिर हम केपी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके है सबको? ओके है सबको? ठीक है, तो चलो पीछे थोड़ा चलेंगे। हम्म हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन कराया था क्या मैंने आपको? आपको केसी केपी का रिलेशन बताया था ना, डेल्टा एनजी वाला, कि नहीं बताया था? नहीं बताया था? चलो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज लिखो, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी? तो बच्चा बाटी, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एनजी। ठीक है, आर टी टू द पावर डेल्टा एनजी। और डेल्टा एनजी क्या है यहाँ पे? सो डेल्टा एनजी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। इसको इस क्वेश्चन से समझाऊंगी। अब कंडीशन नंबर 1, इफ डेल्टा एनजी इज 0, then kp is equal to kc. Condition number 2, if delta ng is greater than 0, that means positive, then kp is greater than kc. And condition number 3, if delta ng is less than 0, that is negative, then kp is less than kc. ये क्लियर हुआ? तो एग्जांपल से ये समझा दूंगी सारा डेल्टा एनजी। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे चलेंगे। अब इसमें सबकी हम क्या करेंगे, डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना? तो हमारे फॉर्मूला में क्या है कि हमारे पास सारे गैसियस प्रोडक्ट होने चाहिए और गैसियस रिएक्टेंट होने चाहिए। अगर सॉलिड या लिक्विड होगा तो हम वहां पे कंसिडर ही नहीं करेंगे डेल्टा एनजी में। ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो बेटा यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम ये मेंशन करेंगे कि सारे के सारे गैसियस सिस्टम है। ये भी गैस है, ये भी गैस है। हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि ये सारे के सारे गैसियस सिस्टम है। ठीक है, अब सब में हम क्या करेंगे, डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मैं इसमें डेल्टा एनजी की वैल्यू निकालूं तो बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं? 2 है, तो ये 2 हो गया। माइनस रिएक्टेंट कितने हैं, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो 3 और एक 4, कितना हो गया? 4, तो ये कितना हो गया? -2।
तो जब नेगेटिव वैल्यू होगा तो इस केस में क्या होगा, Kp इज लेस Kc। यहाँ पे बात करते हैं डेल्टा Ng की दूसरे केस में, ठीक है। तो नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कहाँ कितने हैं, इसमें 2 है, माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं, 2 और 1 3 है। तो ये कितना हो गया, -1। अगेन Kp इज लेस देन Kc। थर्ड वाले की बात करते हैं, तो इसमें डेल्टा Ng कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, 2, नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं, 1 + 1 2, इसका मतलब 0। तो Kp इज इक्वल टू Kc। लास्ट वाला, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, 2 है जी, नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं जी, 1 है। तो ये हो जाएगा 1, इसका मतलब Kp इज ग्रेटर देन Kc। कोई डाउट है तो जल्दी बताओ। वाह नंदिनी, वेरी गुड। KO और KC क्या है, KP एंड KC, पहले तो KO नहीं है, KP एंड KC है। तो KP एंड KC जो है शिवानी, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। KP एंड KC इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। हाँ जी बेटा, सबको ये पॉइंट क्लियर है डेल्टा Ng वाला। वैभव क्या दिक्कत है, माइक्रोफोन ऑन कर रही हूँ बताना। और भाई जिसने क्लास मिस की है ना बेटा, अब मैं उसको ना रिपीट नहीं करा सकती, आप लोग रिकॉर्डिंग जाके देख लेना। वैभव बोलो। मैम ये 2 कहाँ से आया? किसमें, पहले वाले में? यस मैम। तुम बताओ फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट है माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट है फॉर्मूले में। यस मैम। हाँ, इसमें प्रोडक्ट कौन है इस फॉर्मूले, इस रिएक्शन में? मैम 2NH3 है। तो मतलब अमोनिया के कितने मोल्स हो गए? मैम 2। तो मैंने ये 2 लिखा है। और यस मैम। रिएक्टेंट के टोटल कितने मोल्स होंगे? 4 हो गए। तो -2 आ गया। अच्छा। अभी समझ आया? यस मैम। दूसरा बताओ। मैम रिएक्टेंट के 2 मोल्स है। प्रोडक्ट के 2 है ये। रिएक्टेंट, हाँ, और प्रोडक्ट के 3 है। 3 है, तो कितना आ जाएगा? -1। हाँ ये बताओ। मैम तीसरे का रिएक्टेंट का 2 मोल्स है, हम्म प्रोडक्ट का 2 है। तो कितना हो जाएगा? हम 0 हो जाएगा। ये इसमें चौथे में मैम रिएक्टेंट का 2 मोल्स है। ये प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, ये रिएक्टेंट होता है। मैम रिएक्टेंट तो 2NO2 है ना। अरे यार बताओ, रिएक्टेंट कौन होता है, प्रोडक्ट कौन होता है? जो रिएक्ट करता है वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट होता है, और जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है। सही नहीं। हाँ समझ रहे हो, जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट किए तब तो अमोनिया बनाया ना, बोलो। यस मैम। तो ये रिएक्ट किए तो इनका क्या नाम रख दिया हमने, रिएक्टेंट, ठीक है। और ये बना तो हमने इसका क्या नाम रख दिया, प्रोडक्ट। हाँ तो इसमें बताओ रिएक्टेंट कौन है, पहले इसमें बताओ। मैम इसमें रिएक्टेंट है 2NO4। N2O4। यस मैम। और प्रोडक्ट कौन है? मैम 2NO2। 2NO2। 2NO2 है, तो 2NO2 तो नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने होंगे? ऐसे प्रोडक्ट हो गए 2। और रिएक्टेंट कितना है? मैम रिएक्टेंट है 1। तो 1 आ जाएगा। हम्म यस मैम। किसी और को डाउट है? अभी नो क्लियर हुआ? इरम मैम क्लियर है। सबको क्लियर है कि आगे बढ़ूं?
क्लियर मैम। ओके, तो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं केपी बताती हूँ आपको। चलो, हाँ जी, इसका हमें बताना है द यूनिट ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो केसी है उसकी यूनिट बनानी है। तो इस रिएक्शन के केसी का एक्सप्रेशन हमने लिखा है। केसी का एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन यानी एक्टिव मास ऑफ NO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ N2O2। और एक्टिव मास को आप कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं और कॉन्सेंट्रेशन को क्या लेते हैं हम, मोलैरिटी। क्या लेते हैं हम, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा जी, मास बाय वॉल्यूम। मोल्स पर लीटर, यही होता है। यस मैम। ठीक है, तो रखो यहाँ पे वैल्यू रखो, इसमें क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर। कट जाएगा सारा, मैम। तो ये हो जाएगा कट। तो क्या यूनिट होगा, नो यूनिट। नो यूनिट। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने कल पढ़ाया था। लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, यानी केसी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, रिएक्टेंट से ज्यादा होगा। ठीक है, मैम। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है। नो मैम। चलो, अमोनिया No, के ma'am. सिंथेसिस के लिए, हम अमोनिया के सिंथेसिस के लिए हमें निकालना है केसी का एक्सप्रेशन। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, डिफिकल्ट तो नहीं है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे हमने लिया है N2, ठीक है, प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। ठीक है, अब सपोज करो इसके 1 मोल है, इसके B मोल है और इसका 0 मोल है। ये तो समझ आ रहा है ना। मैम। अब T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे सपोज करो इसका A-X टूटा और इसका B-3X टूटेगा। जितने नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रहते हैं वो टूटता है, तो इसका कितना बनेगा बेटा, 2X। तो ये डिवाइड कर दूं मैं वॉल्यूम से। वॉल्यूम से क्यों डिवाइड किया, यस मैम। मैम फॉर्मूले की वजह से। मोलैरिटी हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखो, तो क्या हो जाएगा, NH3 यानी कि एक्टिव मास ऑफ अमोनिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 इंटू H2 का क्यूब। ये क्लियर है, यस मैम। ये सबको क्लियर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रखूंगी 2x बाई v का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास N2 के लिए A-X बाई v और H2 के लिए हो जाएगा B-3X बाई v का क्यूब। जल्दी बताओ, ये पॉइंट क्लियर है सबको। यस मैम। यस मैम। ठीक है, बोलना नहीं, हम जितना बोलेंगे ना उतना बोलोगे तो गला सूख जाएगा। 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर ऊपर हो गया, ठीक है, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, A-X बाई v, फिर हो जाएगा यहाँ B-3X का क्यूब डिवाइडेड बाई v क्यूब। क्लियर है, यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे इसको। तो केसी क्या हो जाएगा हमारे पास, 4x स्क्वायर बाई v स्क्वायर डिवाइडेड बाई A-X B-3X टोटल का पावर v के पावर 4। क्लियर है, यस मैम। अब ये v के पावर 4 से 2 कटेगा और ये v ऊपर कूद के आ जाएगा, तो जो मेरा एक्सप्रेशन आएगा 4x स्क्वायर v स्क्वायर A-X B-3X। तो आंसर होगा डी। हाँ जी, किसी को डाउट हो तो बताओ। गाइस टेल मी फास्ट, नो डाउट मैम। एवरीबॉडी प्लीज। क्या हो गया, माइक ऑन है, बोलो बस, यस नो बोलना है। मैम v की पावर नीचे 4 थी तो ऊपर जाके v की पावर -2 होगी ना। अरे नहीं यार, ये कूद जाएगा ऊपर।
मैथमेटिकल है ये अगर यहाँ पे होता ना इसके साथ, समझ रही हो, b माइनस 3x के साथ होता तब ऊपर जाता तो v टू द पावर माइनस 2 होता। ये डिवाइडेड बाई b टू द पावर 4 है। ओके मैम। देखो ना, इसको ऐसे कर लो। सपोज करो तुम्हारे पास है x बाई y, ठीक है ना, मैम x मैं समझ गई। समझ गई, z बाई y, तो ये y ऊपर कूद के जाएगा ना, ये वाला y। हाँ जी मैम। हाँ ठीक है, बाकी लोग, नंदिनी क्लियर है मैम। यस मैम क्लियर। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। तो अब हमने एक दो क्वेश्चन भी कर लिया, एक्सप्रेशन भी देख लिया, तो अब हम आगे पढ़ेंगे केपी। अच्छा, केपी को पढ़ने के लिए मुझे आपसे जानना है, आपको क्या पता है कि व्हाट इज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? किसी को भी? नो मैम। स्टेट्स ऑफ मैटर में नहीं पढ़ा है? मैम उसमें प्रेशर का रिलेशन बताते हैं वॉल्यूम के साथ और मोल फ्रैक्शन के साथ, नॉट वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो देखो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि हमारे पास अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट हो, जैसे ये येलो मैंने दिया और दूसरा मैंने यहाँ पे ग्रीन दे दिया, ठीक है। तो सपोज करो मेरे पास दो गैसेस हैं, ये कंटेनर क्लोज है, ये है हमारे पास गैस ए और जो ग्रीन वाला है ये है गैस बी। इसका पार्शियल प्रेशर है सपोज करो पीए और इसका पार्शियल प्रेशर है पीबी। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि when we take the mixture of non reacting gas, ठीक है ना, when there is mixture of non reacting gas, then total pressure of the mixture is equal to the sum of individual pressure of each gases, ठीक है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि टोटल प्रेशर अगर इस मिक्सचर का पीटी है तो ये किसके इक्वल होगा? पीए प्लस पीबी के, ठीक है। ये तब होगा जब दो गैसेज होंगी, जब दो से ज्यादा गैसेज होंगी तो क्या होगा? पीए प्लस पीबी प्लस पीसी प्लस डॉट डॉट डॉट। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस मैम। ठीक है, अब आगे चलेंगे। इसने एक और रिलेशन दिया, वो रिलेशन दिया क्या कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल टेम्परेचर प्रेशर। अगर मैं पीए की बात करूं तो ये हो जाएगा और पीबी की बात करूं तो एक्सए इंटू पीटी, वेयर एक्सए एंड एक्सबी मोल फ्रैक्शन, ठीक है। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन? एनी वन ऑफ यू? मैम ऑफ व्हाट? मोल फ्रैक्शन। इरम, नंदिनी? मैम मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। वेरी गुड प्रेरणा। हाँ हिमांशु बताओ। हिमांशु नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? डेंसिटी अपॉन मोल ऑफ फ्रैक्शन। डेंसिटी नहीं होगा। इजराइल, क्या नाम है? Yes, Israel. Number of moles upon solute upon number of moles of solute upon number of solution. तो मोल फ्रैक्शन, प्रेरणा ने भी सही बताया है, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द टोटल, वो मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
या फिर जिसका भी तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो या फिर मिक्सचर में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स, जैसे मिक्सचर में 4 गैसेज हैं, ठीक है ना, तो सबके नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएगा। और 4 गैस में से अगर गैस नंबर 1 का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो हम क्या फॉर्मूला रखेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर। तो ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्लियर हुआ? यस मैम। मैम यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन Yes, बोल सकते हैं इसे? नहीं, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये रेशियो ऑफ मोल्स होता है। मैम यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन नॉट मोल्स। क्या यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन? क्या मैम मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। इज अ टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। ओके मैम। समझ रही हो? मोल फ्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके, ठीक है। तो अगर अब हम फिर से रिएक्शन देखते हैं, ये वाला अपना N2 गैस। अब हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ Kp। अब हम Kp को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो N2 प्लस O2 गैस इट गिव्स 2N। ठीक है, ये भी हमारा गैस है। स्टार्ट करते हैं शुरू से ही। कैसे? T इज इक्वल टू 0 पे सपोज करो इसका नंबर ऑफ मोल्स A है, इसका नंबर ऑफ मोल्स B है और ये 0 है। T इज इक्वल टू T क्राइटेरिया पे ये हो जाएगा A माइनस एक्स, ये हो जाएगा B माइनस एक्स और ये कितना हो जाएगा बेटा जी? 2x। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? Kp का हम लिखेंगे यहाँ पे वो एक्सप्रेशन। तो Kp का एक्सप्रेशन लिखने के पहले सपोज करो इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो Pn2 है, इसका पार्शियल प्रेशर PO2 है और इसका पार्शियल प्रेशर PNO। तो क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO रेज़ टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब हमने क्या करना है? पार्शियल प्रेशर को निकालने के लिए अगर मैं बात करूं PNO का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो इसका क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ऐसे ही तो निकालना होगा, देखो, है ना? यस। अब सपोज करो हाँ बेटा बोलो। इसका जो टोटल प्रेशर है सिस्टम का जो टोटल प्रेशर है वो क्या है? हमारा P है। सपोज करो P है। तो अब हम एक करके निकालेंगे। अच्छा, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत होगी? यस मैम। Yes, ma'am. तो क्या मैं इन सबको ऐड करूं? यस मैम। Yes, मैम। ma'am. अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर। ऐड कर दो सबको, ये हो जाएगा A माइनस एक्स प्लस B माइनस एक्स प्लस 2x। जल्दी बताओ कितनी आ गई वैल्यू? जल्दी बताओ। A प्लस B यस मैम। क्या हो गया? मुझे आंसर चाहिए भाई, जल्दी बताओ। मैम माइनस 2x प्लस 2x से कट जाएगा, a प्लस b बचेगा। तो क्या बचेगा? a प्लस ठीक है, अब सबका नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं। PNO का क्या हो जाएगा? PNO का नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम में? 2x। तो हम क्या करेंगे? 2x डिवाइडेड बाई A प्लस B इंटू P। ये क्लियर है सबको? ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया? यस मैम। सिर्फ एक बंदा बोल रहा है, एक बच्चा बोल रहा है। यस मैम। फिर मैंने माइक्रोफोन क्यों Yes, ऑन किया? ma'am. माइक्रोफोन बंद कर देती हूँ, तुम लोगों को बोलना है ही नहीं। ठीक है, चलो अब मैं बात करूंगी किसकी? PN2 की और PO2 की। तो PN2 अगर हम निकालेंगे तो XN2 इंटू P हो जाएगा। XN2 कितना होगा? इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं?
a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू पी। ठीक है, अब हम निकालेंगे PO2, ये कितना हो जाएगा XO2 इंटू पी। तो इसका कितना निकालेंगे B माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स A प्लस बी इंटू पी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब Kp के एक्सप्रेशन में सबकी वैल्यू रख दो। तो सबसे पहले PNO की वैल्यू रखेंगे। कितना है ये 2x डिवाइडेड बाई a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स a बाई प्लस बी, b माइनस एक्स a प्लस बी। ठीक है, अब इसको करोगे सिंप्लीफाई, तो जब सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा A plus B कट जाएगा ऊपर से। हाँ बहुत बढ़िया, a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स बी माइनस एक्स का a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैंसिल आउट कर दो, तो हमारे पास जो Kp का एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा a माइनस एक्स बी माइनस एक्स। तो क्या Kp और Kc का एक्सप्रेशन इस केस में सेम है? यस मैम। Yes, ये ma'am. Kp का एक्सप्रेशन देख लो और इधर आप Kc का एक्सप्रेशन देखो। ये वाला कहाँ गया? सॉल्व नहीं किया है क्या मैंने? ये वाला, ये है ना? तो क्या सेम है? Yes, ma'am. सेम है। Yes, ma'am. सेम यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे सेम है? N2 प्लस O2 सारे गैस है 2NO। इसका अगर डेल्टा Ng निकाले हम तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 0, यानी कि Kc इज इक्वल टू Kp। तो प्रूफ हो गया आपका कि कैसे सेम होगा। मैम मैम। Yes, ma'am. यस मैम। बोलो, Yes, ma'am. यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कोई डाउट हो तो बताइए। नो डाउट। नो मैम। No, मैम। ma'am. कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? No, ma'am. ठीक है, तो अब थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये वाली स्लाइड में थोड़ी देर के लिए अनशेयर करूंगी और दूसरी स्लाइड ओपन करूंगी। ठीक है आपके लिए? यस मैम। Okay, ma'am. एक बारी मुझे सब लोग बता दो, किसी को अभी भी कोई डाउट है तो एक बार मैं और समझा दूंगी। नो मैम। जो लोग बोल नहीं पा रहे हैं वो मैसेज कर सकते हैं। चलो, कोई मैसेज नहीं आ रहा है तो हम समझ रहे हैं कि हमारे बच्चों को सब आता है। ओके, ठीक है, तो मैं दूसरी स्लाइड यहाँ से निकालूंगी। ऐड कर रही हूँ, आ रही हूँ, परेशान मत होना। मैम कहाँ रहेगी? एरर क्यों आ रहा है? एक सेकेंड। काला काला कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? No, ma'am. नो मैम।
कुछ प्रॉब्लम हो गई, कट गया ये। अभी दिख रहा है कुछ काला काला? यस मैम मैम, लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं होगी। हो गई, अब देखो। ये मैम अभी भी नहीं हो रही। लोगो आ रहा है। मैम बस फोटो आ रहा है। मेरे को अच्छा कुछ लिख रही हूँ, बताना। दिख रहा है? नो मैम। हाँ मैम, लोगो आ रहा है मैम बंदे कुछ का। भी प्रेजेंट नहीं हो रहा, बस आपको वो लोगो दिख रहा है। अरे यार, क्या दिक्कत हो गई? नेट का इशू आ रहा है क्या?